अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े भी बिल्कुल बखैर आफियत ही गुजर रहे होंगे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम अहले ईमान को जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला के हुजूर जो हमने तमाम अपनी इबादत की हैं, जो रोज़े रखे हैं, मौला उनको कबूल अपनी बारगाह में फरमाए। ख़ासकर अगर मैं जुम्मतुल विदा के हवाले से बातचीत करूं तो जुमे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुदा ताला ने कुरान करीम में बाकायदा एक सूरह जुमा के नाम से जो है वो नाजिल कर दी है, जिसके आखिरी रुकू में ख़ासकर मुसलमानों को इस बात की तलकीन की गई है कि जब भी जुमे का दिन हो तो अपने तमाम तर कारोबार छोड़ दो और जुमे की नमाज के लिए चले आओ, और जैसे ही जुमा अदा करो तो वापस अपने कारोबार की तरफ चल दो। इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम दीगर अहादीस से भी लगा सकते हैं, जैसे कि पूरे तमाम माहों में रमज़ान करीम को तमाम महीनों का सरदार करार दिया गया है। इसी तरह तमाम जुमों में रमज़ानुल करीम का अलविदाई जुमा जो है वो उसको भी तमाम जुमों का सरदार करार दे दिया गया है। आज हम ख़ास कर जुम्मतुल विदा की अहमियत, इसकी फजीलत और इसके लिए बाकायदा इतना एहतमाम अहले ईमान वाले क्यों करते हैं, तमाम मुसलमान जो है, पूरा आलम जो है वो आज के दिन ख़ास एहतमाम क्यों करता है। नए कपड़े भी पहने जाते हैं, जुम्मतुल विदा के लिए इतर भी लगाया जाता है, खुशबुएं भी लगाई जाती हैं, और माशाल्लाह जैसी इस वक्त आलमी वबा चल रही है उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जिस तरह भी इज्तिमात हुए हैं, लोगों ने उसमें SOPs को फॉलो किया। इस चीज़ की तो मुझे बहुत खुशी है और मैं इस बात पर बहुत खुदा ताला का भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि बखैर व आफियत जो है वो हमारा जुम्मतुल विदा भी जो है वो अपने अंजाम को पहुँच गया है। आज हम ओवरऑल शो में जुम्मतुल विदा की ही फजीलत के बारे में बात करेंगे, इसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे, और हमारे साथ शो में होंगे उलमाए कराम भी और साथ होंगे शेफ़, जिनसे हम जानेंगे कि वो कौन से मुल्क की मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। किचन काउंटर पर हम आ चुके हैं और अब रुख करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ यूसुफ अबारी से। आपको वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शेफ़, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं और ये बताइए कि कौन से मुल्क की डिश आज हम बना रहे हैं? आज बेसिकली हम बटरफ्लाई प्रॉन्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ जो है टार्टर सॉस होगा जो कि इन्वेंट करता है पोलैंड से, ठीक है। और उसके पास जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं बटरफ्लाई प्रॉन्स के लिए। सबसे पहले तो जो है मैं आपको बटरफ्लाई प्रॉन्स बनाने का एक मेथड बता देता हूँ कि किस तरह से प्रॉन्स की शेप को काटा जाता है बटरफ्लाई बनाने के लिए, ताकि उसमें ईजीली स्टफ़ की जाए। ब्रेड क्रम्ब कोटेड बहुत अच्छी हो, जितनी अच्छी कोटेड होगी तो उतना ही अच्छा जो है आपका बटरफ्लाई का पार्ट आएगा प्राउन के अंदर। अभी हमने इसमें स्टफिंग करनी है? नो, बेसिकली ये इसको कटिंग करके इसको खोल के दिखाना है, बेसिकली ओपन करना है इसको ना। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि इसकी जो मैरिनेशन है वो पहले कर लेते हैं हम, ठीक है। 1 एग लेंगे हम, ठीक है, इस तरह से, दैट्स इट। इसमें ½ टीस्पून के करीब सॉल्ट, वाइट पेपर ½ टीस्पून के करीब, ठीक है। गार्लिक ½ टीस्पून, एंड आपका जो मस्टर्ड पेस्ट है ये भी आपने हाफ ही लेना है, दैट्स इट। इसके साथ ½ कप के करीब आपने जो है फ्लावर मेजर किया हुआ है, ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ऐड करना है। एक बेसिकली जो छोटा सा बैटर बनता है तो उसकी मैरिनेशन हम बना लेंगे, ठीक है। दैन फिर जो है हम प्राउन को काट के इसके अंदर कोट करके डायरेक्ट जो है ब्रेड क्रम्स में उसको लगाएंगे। ये जो हमने इसके अंदर फ्लोर ऐड किया है ये कॉर्न फ्लोर है या ये नॉर्मल फ्लोर है, मैदा है बेसिकली। ओके, मैदा, राइट। इस तरह से आपने इसको मैरिनेशन बना दी इसकी, ठीक है। दैट्स इट। अब जो है ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आपने ये प्राउंस इस तरह से ले लेने हैं, ठीक है, और इसको आपने इस तरह से यहाँ से हल्का सा कट लगा के
इसको वापस इस तरह से बिठाने के बाद यहाँ से इसको इस तरह से कट लगाने 3-3 एटलीस्ट, ठीक है। और देन जो है यही प्राउन आपने उठा के इसको इस तरह से कोट करना है इसमें सबसे पहले मैरिनेट का, ठीक है। आप चाहें तो कोई 10-15 मिनट इसमें रख भी सकते हैं, बाकी अगर चाहें वैसे भी बना सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और देन आप ये इसमें आपने इस तरह से रख के दैट्स इट। यूँ जो है आपने, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि मैंने कट इसमें लगाए हैं, अगर आप एज इट इज़ वैसे ही लगाएंगे तो आपका जो बटरफ्लाई का पोर्शन है वो पूरा खुल कर आएगा, उभर कर आएगा। दैट्स इट, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको आपने यहाँ साइड लाइन पे लगा दिया। बाकी के जो मेरे पास प्रॉन्स हैं वो भी एज इट इज़ इसी तरह से खुले हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको इसी तरह से यहाँ से मैरिनेट करेंगे, कोट करके फिर इसको ब्रेडेड करेंगे। दैट्स इट। अच्छा शेफ, इसकी क्या वजह है कि हम इसको बीच में से काट के इसको हाफ करें? ये इसी शेप में भी तो हम इसकी कर सकते थे मैरिनेशन। जी, इस शेप में बन तो सकता है, लेकिन इस शेप में जो हम बटरफ्लाई प्रॉन्स बनाना चाह रहे हैं ना, बेसिकली वो नहीं बनेगा। जेंटली तौर पर वो प्रॉन्स तो बन जाएंगे, वो फिर आपका नॉर्मली जो ब्रेडेड प्रॉन्स होते हैं ना, ब्रेड क्रम्स वाले प्रॉन, फ्राइड प्रॉन, वो कहलाएंगे आपके। तो इसमें जो बेसिकली ये एक ट्रिक होती है जिसमें प्रॉन्स को एक फैला के जो है कट लगा के उनकी शेप को बटरफ्लाई शेप बना दिया। ऑफ कोर्स, राइट। इस तरह से आपने ब्रेडिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आपने पूरा पीस को खोलने के बाद बहुत अच्छे से कोटेड करनी है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से। देन इसके साथ जो है हम टोमेटो सॉस भी बनाएंगे, क्योंकि हर कोई भी सी फूड हो या कोई भी आप चिकन टिक्का वगैरह भी खाएं तो साइड लाइन पर सॉस ज़रूर होता है। तो एज़ पर ट्रेडिशनल इसके साथ भी सॉस हमारा बनेगा। सॉस आप बता रहे हैं कि ये पोलैंड की सॉस है? पोलैंड की सॉस है बेसिकली, और सी फूड के जो फ्राइड आइटम्स हैं उनके साथ मोस्टली सर्व की जाती है एवरी 5 स्टार होटल में। हमारे आवारी होटल में भी ये चीज़ें सर्व की जाती हैं। बेसिकली टोमेटो सॉस जो है हमारे पास फ़िश फ्राइड के साथ, फ्राइड प्राउंस के साथ सर्व किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से बटरफ्लाई शेप के अंदर हम अपने प्रॉन्स को बना रहे हैं। जो हमने इसका मिक्सचर जो अमेज़ा हमने बना के रखा है, उसके अंदर हमने मस्टर्ड सॉस भी डाली है, एग डाला है, फ्लोर डाला है, उसके अलावा नमक है, और ये गार्लिक था, राइट? ये गार्लिक चॉप है, गार्लिक हमने डाला है, और उसके अलावा हमने ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है। ये ब्लैक पेपर है या वाइट पेपर? ये वाइट पेपर है। ये वाइट पेपर है, ओके जी। थोड़ी सी करेक्शन, यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक पेपर नहीं डाला बल्कि वाइट पेपर का इस्तेमाल किया है। हमारे बटरफ्लाई प्रॉन्स के हवाले से जो रेसिपी कार्ड है वो भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं उनको मैंने आपके लिए ब्रीफ भी कर दिया है। मोस्टली जो है पीपल्स का जो है सवाल होता है व्यूवर्स का कि जी आपका जो सी फूड है वो काफ़ी स्मेल करता है, तो उसके लिए हमें कोई ऐसी ट्रिक बताएं। पिछली दफ़ा एक कॉलर ने भी आई थिंक ये बात की थी हमसे। तो बात ये है कि देखें, सी फूड जो है आप फ्रेश लें, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि फ्रेश लेंगे तो उसमें स्मेल नहीं होगी, और अगर स्मेल हो भी तो आप उसको जो है चॉप गार्लिक के साथ उसको थोड़ी सी देर जो है डिबो के रखें पानी में, और फिर उसको वॉश कर लें, तब भी उसकी स्मेल जो है आउट हो जाएगी। दूसरा जो है आप उसको लेमन या सिरके के साथ वॉश करें, तब भी जो है आपकी जो उसकी स्मेल होगी वो आउट हो जाएगी। अदरवाइज़ जो है अगर आप फ्रेश लेते हैं वो ज़्यादा बेटर है। यूजुअली लोग कभी भी फ़िश लेकर आते हैं तो फ़िश सिर्फ वॉश करके आप फ्रीज़ नहीं करते बल्कि उसको मैरिनेट कर ही फ्रीज़ किया जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप फ़िश या इस तरह की कोई भी सी फूड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप उसको जिंजर या गार्लिक भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, गार्लिक, ओनली गार्लिक आप यूज़, ओनली गार्लिक ही हमने इस्तेमाल करना है, और गार्लिक के साथ आप उसको जो भी आपने अपने मसाले जात उस पर लगाने हैं वो लगाकर आप उसको मैरिनेट करके रख दें, तो फिर भी उसमें से जो है वो स्मेल नहीं आएगी। जस्ट इन केस अगर आप फ्रेश खा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप फ्रेश नहीं भी खा रहे हैं, उसको मैरिनेट करके रखना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी हमारी जो गार्लिक की अमाउंट है उसमें थोड़ी सी आप ज़्यादा कर सकते हैं ताकि उसमें स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और राइट अब हम जाएंगे फ्राई की तरफ। इसमें हम ऐड करेंगे
डालडा का कुकिंग ऑयल जो कि हमारे पास थोड़ा सा कम है। ये मोस्टली जो है डीप फ्राइड ही होते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अब आपने जो ये प्रॉन्स हैं इस तरह से देखें, ये इसकी शेप आ जाएगी और वन बाय वन आपने स्टेप बाय स्टेप इसमें डाल देने। वाज़ेह है कि टेम्परेचर जो है थोड़ा सा मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो। बस आपका जो टेम्परेचर हो इस तरह से फ्राइड होता हुआ है जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दैट्स इट। 5 पीसीस हम अभी करेंगे, इसके बाद हम दूसरे वाले करेंगे। सी फूड में भी अब हमारे पास बहुत ढेर सारी वैरायटी है। जो भी लोग सी फूड बहुत पसंद करते हैं, लोग प्रॉन्स बनाते हैं, इसी तरह श्रिम्प्स बनाते हैं, जंबो प्रॉन्स बनाए जाते हैं। फिर फ़िश जो है, कुछ लोग लेमन फ़िश खाते हैं, कुछ फ्राइड खाते हैं, कुछ लाहौरी खाते हैं। तो इतनी हमारे पास सी फूड के अंदर भी वैरायटी है और उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करने का भी हमारे पास बहुत ढेर सारा मार्जिन होता है। देखिए आज हमने जैसे प्रॉन्स बनाए हैं तो उन्हें हमने बटरफ्लाई शेप में बनाया है। तो अभी जब तक ये चीज़ें फ्राई हो रही हैं तब तक लेते हैं यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रॉन्स जो बटरफ्लाई प्रॉन्स आज हम बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके साथ हम सॉस की जाने बढ़ेंगे। सॉस में हम क्या क्या डाल रहे हैं शेफ? अच्छा, टोटल सॉस के लिए हमारे पास मौजूद है मायनीस, ठीक है, हाफ कप के करीब। ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव चॉप है हमारे पास, वाइट पेपर है, सॉल्ट है, ये गरकिन्स हैं जो कि पिकल कुकम्बर है, ठीक है, और पिकल कैरेट है जो कि इसके अंदर यूजुअली जाता है। देन एंड में जो है लेमन जूस है हमारे पास। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें ये ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है। देन अब आपने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव जो आपके पास हैं एटलीस्ट 2 टीस्पून के करीब ऐड करना है, ठीक है। और देन ऐड में जो है आपने 2 टीस्पून के करीब ही लेमन जूस भी ऐड कर देना है, ऑलमोस्ट 3। दैट्स इट। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपका जो टॉटर सॉस है ये बटरफ्लाई प्रॉन्स के साथ सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। इजीली मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, आपके घर में भी होते हैं। पिकल कुकम्बर बेसिकली जो है एक अचार नुमा खीरा होता है, ठीक है। और पिकल कैरेट जो होती है उसको भी आप जो है, अगर नहीं है आपके पास मार्केट में भी अवेलेबल, या तो आप एक काम कीजिए, उसका बड़ा इजी सा हल है। 2 कुकम्बर और 2 कैरेट के जो पीसेस आप ले लें, ठीक है, और सिरका एक हाफ़ ग्लास पानी के अंदर उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, ठीक है। 2 ग्लास पानी और मज़ीद ऐड करने के बाद उसके अंदर बे लीफ और थोड़ी सी लौंग्स आप ऐड करें। और देन जो दोनों चीज़ें आपकी कुकम्बर और कैरेट वो उसमें डीप करके तकरीबन 4 घंटे के लिए छोड़ दें। जितनी भी उसकी स्ट्रिकनेस है वो सब अब्जॉर्ब कर लेगी जो आपका कुकम्बर होगा और कैरेट होगा, तो वो फिर पिकल का जो टेस्ट है वो आपका इजीली आ जाएगा। ज़बरदस्त जनाब, ये तो आपको घर पे बता दिया शेफ़ ने कि आप किस तरह से पिकल कैरेट्स बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं, ख़ासकर अमूमन खानों के साथ जिसमें आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक खटास आए, एक अच्छा मज़े का जायका आए। यूजुअली लोग दाल चावल के साथ बड़े शौक से खाते हैं अचार, लेकिन आजकल ये रिवाज है कि पिकल कैरेट्स और जो इस टाइप की चीज़ें हमारे मार्केट में यूजुअली अब अवेलेबल है। लोग एलपिनोस का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा ऑलिव्स का इस्तेमाल करते हैं। और अभी हमने इसमें जो है वो 2 किस्म के ऑलिव्स डाले हैं, एक ब्लैक ऑलिव भी डाला है और एक ग्रीन ऑलिव भी डाला है। अच्छा, दोनों के हवाले से मैं शेफ़ आपसे बात करना चाहूँगी कि जो ग्रीन और ब्लैक ऑलिव है उसमें मेजर फ़र्क क्या होता है? सिर्फ कलर का फ़र्क है? देखें, कलर का भी फ़र्क होता है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा न्यूट्रिशन का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखें ऑलिव्स दोनों एक ही दरख्त पे उगते हैं, ब्लैक और ग्रीन का फ़र्क है, दैट्स इट। क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है बनता दोनों का ही है। अच्छा, दोनों का ऑलिव ऑयल बनता है? यस। क्योंकि हम पिछले दिनों बाकायदा अपने शो में बात कर रहे थे ऑलिव्स के हवाले से, सुन्नत के तौर पर भी
बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है, लेकिन उसके अलावा खानों में जायके के लिए भी जो है वो हम ऑलिव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके साथ अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो अब आजकल खानों में एक ट्रेडिशन बन चुका है कि हम लोग खाने जो है वो अपने ऑलिव ऑयल में लाइट से बिल्कुल फ्राई करते हैं, या अपनी सैलड्स के अंदर अगर इस्तेमाल करना हो तो भी हम ऑलिव का ही इस्तेमाल करते हैं। ख़ासकर अगर मैं ऑलिव ऑयल का जिक्र करूं, ऑलिव ऑयल के हवाले से कुछ आपको बताऊं तो ऑलिव ऑयल को आप बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं। इनफैक्ट पकाना तो इसको बिल्कुल उसके तमाम जो न्यूट्रिशन है उसको ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप ऑलिव या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर सैलड्स में और ऐसी चीज़ों में जिसमें आपको बाकायदा पकाना ना पड़े, तब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अभी शेफ़ ये आपने क्या चुपके से एक मुश्किल सी चीज़, कोई चीज़ डाल दिया आपने? नहीं खैर चुपके से तो नहीं, लाइव चल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं। देखें ये एक ग्रास नूडल्स होती है, ठीक है, तो हम ये गार्निश के लिए मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि देखें जब कॉन्टिनेंटल चीज़ें बनती हैं तो उसकी गार्निश भी कॉन्टिनेंटली होनी चाहिए। सही, तो ये जो है क्या चीज़, ये समझ में नहीं आई। ये बेसिकली राइस नूडल्स होते हैं, जिस तरह आपने चाउमीन खाई होगी, ठीक है, इसी तरह से हम फ्राई कर सकते हैं उनको, ऑफ कोर्स हम फ्राई कर सकते हैं। और ये देखें हमने फ्राई किए हैं इसको, ठीक है, ये कुछ इस तरह से अच्छा सा टेक्सचर बन जाता है इसका। अच्छा, ये तो बड़ी जल्दी फ्राई हो गया है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका जो है सिर्फ ऑयल जो है वो वार्म होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, और ये आप इस तरह से तो सर्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। ओके, अब आप जो हैं इस पे इजीली अपने प्रॉन्स को सेटल कर सकते हैं, जो कि अच्छा भी लगेगा, लुक आपकी ठीक अच्छी आ जाएगी। ये इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे, ये जो आप नूडल्स बता रहे हैं, राइस नूडल्स, जी, या of हमें course, घर में बना सकते हैं? घर में तो खैर इसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, तो इसको आप अगर परचेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये इजीली मार्ट वगैरह में मिल जाते हैं, बहुत इजी मिल जाता है। हमने बिल्कुल उसको क्राउन बना दिया उसका ऊपर और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। देन आपका जो सॉस है ये आपने इस तरह से यहाँ पे सर्व कर देना है, इस तरह से। बटर फ्राई प्रॉन्स विथ टॉटर सॉस रेडी। अब हम जाएंगे ड्रिंक की तरफ, ठीक है। आज जो ड्रिंक हम बना रहे हैं वो बेसिकली चीकू का कुलाडा बन रहा है, ठीक है, चीकू ट्विस्ट कुलाडा जिसको हमने नाम दिया है। तो बेसिकली सम इन्वेंशंस होती हैं शेफ़्स की, कुछ इसी तरह हमारी भी हैं। तो इसमें जो है हमने बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे पास चीकू मौजूद है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, फ्रेश क्रीम है हमारे पास, मिल्क है हाफ़ कप के करीब, कोकोनट पाउडर है, ठीक है, और साथ में जो है आपके आइस क्यूब्स हैं। तो सबसे पहले जो है आपने इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड कर देने, दैट्स इट। देन आपने जो है इसमें चीकू ऐड करने हैं, हाफ कप के करीब जो आपकी हाफ प्याली मिल्क है वो आपने ऐड कर देनी है, एंड क्रीम है आपके पास हाफ कप मेजर हुई, वो आपने टोटली इसमें ऐड करनी है। आप लोग चाहें तो अपनी फरमाइश के मुताबिक कोई कॉल कर सकते हैं। अभी हमारे पास 2 डेज़ हैं जिसमें हम आपकी जो फरमाइश है वो पूरी कर सकते हैं इजीली। टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त चीकू ट्विस्ट कोलाडा का आपका इस वक्त जो कार्ड है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इंग्रेडिएंट्स इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में है ये आप चेक कर सकते हैं।
काफ़ी इसका स्मूथ जो है वो टेक्सचर है और हमारा ये कोलाडा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसी के साथ जनाब यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शो में आज हम बात कर रहे हैं जुमअतुल विदा के हवाले से, जिसे यौमुल उरूबा भी कहा जाता है, सैयदुल अयाम भी कहा जाता है और इसकी बड़ी फजीलत है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जुमे मुबारक को ही तमाम दिनों पर फजीलत हासिल है। और फिर ख़ासकर बात करें जुमअतुल विदा की, तो जुमअतुल विदा आता है माह मुबारक में और इसकी फजीलतें जो है वो तमाम आम दिनों से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तमाम जुमों का भी जो है वो इसको सरदार कहा जाता है, इसीलिए इसे सैयदुल अयाम भी कहा जाता है। जुमे की फजीलत के अगर हवाले से मैं बात करना चाहूँ तो जुमे का ही वो दिन है जिस दिन सूरज पहली बार तुलू हुआ था। जुमे का ही दिन है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया था। जुमे का ही दिन है कि जब उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया था और जुमे का ही वो दिन है जब उन्हें जन्नत से निकाला गया था। ये वो तमाम मुस्तनद रवायात हैं और अहादीस हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी फजीलत के हवाले से बयान की हैं। आज के शो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा और इस शो में हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको जुमा मुबारक, जुमातुल विदा मुबारक। बिल आखिर ये जो आयाम है ये अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं और आज हम लोगों ने जुम्मतुल विदा में अपने इस मुबारक महीने को भी अलविदा कहने का आगाज़ कर दिया। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज जब मैं स्टूडियो में आई तो यहाँ पर भी हमने किसी से ये बात की थी कि अभी हमें कल का वो दिन याद है कि जब हम प्रोमो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर आए थे, माह रमज़ान मुबारक की आमद थी और अब देखते ही देखते जुम्मतुल विदा आ गया और अब ये जो चंद दिन है ये देखते ही देखते गुजर जाएंगे। और बस दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी इन रियाज़तों को, इन इबादतों को कबूल मकबूल फरमाए। बेशक बेशक। आपा, क्या हमारा ये जो आज बरकतों से भरा हुआ दिन था ये क्या गुजर गया है या अभी भी हमारे पास मोहलत है कि हम इस मुबारक दिन से कुछ इस्तिफादा हासिल कर सकें? देखिए, जुम्मतुल विदा जो है इसकी तो अपनी अहमियत अपने मकाम पर है, लेकिन अभी माह रमज़ान मुबारक मौजूद है और माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरे के आखिरी कुछ अय्याम मौजूद है और आखिरी अशरे की आखिरी ताक़रातें भी मौजूद हैं। तो अभी तो हमारे पास फ़ज़्ल व करम का दरवाज़ा खुला हुआ है, दस्तरख़ाने रहमत सजा हुआ है, रब्बुल आलमीन हमारा मेज़बान है, हम मेहमान हैं। तो अभी तो बहुत कुछ हमारे पास हासिल करने के लिए मोहलत मौजूद है, लेकिन दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम हम इन नेमतों से फैज़याब हो सकें, इस मोहलतों से इस्तिफादा कर सकें। अभी वैसे भी ताक रातें बाकी हैं। अभी 27वीं की सबसे मुस्तनद रात जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुरान करीम नाजिल हुआ था वो रात भी बाकी है। लेकिन ख़ासकर अगर हम जुम्मतुल विदा के हवाले से बात करें तो लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं, तैयारियाँ करते हैं, खुशबू लगाते हैं, इज्तिमात होते हैं। तो इसकी ख़ास कोई अहादीस में हमें बताइएगा कि इसकी क्या कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से कोई अपनी तैयारी करते थे इस ख़ास जुम्मतुल विदा की? देखिए, पहले हम जुम्मे की अज़मत और अहमियत पर बात करें, उसके बाद हम जुम्मतुल विदा की अज़मत और अहमियत पर बात करेंगे। खुशबू लगाना सुन्नत रसूल है, जामा मस्जिद तक जाना सुन्नत रसूल है, जुम्मे के इज्तिमाआत में शिरकत करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब हम पहले पूरे साल के जुम्मों का एहतमाम करते हैं तो फिर उसके बाद जब हम माह रमज़ान मुबारक में आते हैं तो फिर पहला जुम्मा, दूसरा जुम्मा, तीसरा जुम्मा और फिर यहाँ तक के जुम्मतुल विदा आ जाता है और हम उसका भी एहतमाम और इंतज़ाम करते चले जाते हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें ज़माने ज़िंदगी से माह रमज़ानुल मुबारक की जो हमें अज़मत और अहमियत मिलती है, माह रमज़ान मुबारक का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे, बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। और यहाँ तक कि जब आखिरी अशरा आया करता था तो रिवायात में मौजूद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर को लपेट दिया करते थे, मस्जिद नबवी में फ़रोकश हो जाया करते थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 10 दिन जो थे इबादत इलाही में गुजारते थे, जिससे
आज हम उम्मत मुस्लिमा में एतिकाफ़ कहा जाता है या 10 दिन जहन्नुम से निजात की, आज़ादी की ये रातें कही जाती हैं, तो आप इन रातों से मुसलसल कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो इस माह रमज़ान मुबारक में ना बख्शा जाएगा, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उसे इतनी सेहत और ज़िंदगी दे कि वो अगले माह रमज़ान मुबारक का इंतज़ार करे और अगले माह रमज़ान मुबारक की नेमतों से फैज़याब हो और उस वक्त अपनी बख्शिश करा सके। लेकिन दरमियान में यौम हज मौजूद है, यौम अरफा मौजूद है। यौम अरफा भी परवरदिगार आलम अपने बंदों को बख्शने के बहाने ढूंढता है। आप ये ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी कभी रमज़ान करीम आता है, बल्कि इसकी तो मुस्नद हमारे पास बड़ी अहादीस मौजूद है कि शयातीन जो हैं वो कैद कर दिए जाते हैं, तो क्या रमज़ान मुबारक ख़त्म होता है? और मेरे ख़्याल से मेरे अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जहन में सवाल आता होगा, तो क्या मतलब ईद पर शैतान खोल दिए जाते हैं या क्या होता है उसके बाद? देखिए, शैतान दर हकीकत एक ऐसी जिन्नात में से शैतान का ताल्लुक़ था और शैतान ने कहा था कि परवरदिगार आलम मैं तेरी मखलूक को बहकाऊँगा, और रब्बुल आलमीन ने इसको क़यामत तक की ढील दी थी। तो हम ये समझते हैं कि हमारे साथ बड़ा बुरा किया जो शैतान बहका रहा है हमको, लेकिन याद रखिए कि शैतान तो हर एक के साथ है। जो न्यूयॉर्क में रहता है उसको भी शैतान बहका सकता है, जो लंदन में रहता है उसको भी शैतान बहका सकता है, जो कराची में रहता है उसको भी शैतान बहका सकता है। लेकिन बात यह है कि हम अपने नफ्स के ऊपर कितना कंट्रोल करते हैं। इस वक्त शैतान तो बाज़ारों में भी मौजूद है, हर मकाम पर मौजूद है, लेकिन लालकुम तत्तकून की जो मंजिल है उसमें सबसे पहली बात यह है कि मैं और आप अपने नफ्स के ऊपर कितना कंट्रोल रखते हैं। अगर मैं और आप अपने नफ्स पर कंट्रोल रखते हैं तो फिर हमारा शैतान बना हुआ है। उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आपा कि जिसने ये रमज़ान का महीना पाया और इसकी रहमत और बरकतों से मुस्तफ़ीद ना हो सका? बहुत सारे बदनसीब ऐसे होते हैं कि जो इस माह रमज़ान मुबारक की रहमत और बरकतों से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो पाते, यानी वो 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो वाजिब रोज़े नहीं रखते हैं, और उसके बाद वो अल्लाह ताला की नेमतों के कम होने पर शिकायत करते नज़र आते हैं, फरियाद करते हुए नज़र आते हैं, दूसरों से शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। जबकि पाक परवरदिगार आलम गफ़ूर रहीम है, वो रहीम करीम रहमान और रहीम है दुनिया और आखिरत में। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपने बंदों के लिए बुरा चाहे, लेकिन बंदे खुद अपने अमाल से अपने लिए बुरा चाहते हैं। अच्छा आपा, कुरान करीम में जुमे के ख़ास दिन के हवाले से अल्लाह ताला ने एक आयत भी उतारी है, पूरी सूरा उतारी है, इनफैक्ट सूरह जुमा जिसको कहते हैं हम। मैं चाहूँगी ज़रा उसकी तफसीर पर थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें। सूरह जुमा की जब हम फजीलत पर बात करते हैं तो सूरह जुमा वो है कि जिसको परवरदिगार आलम ने यौम जुमा को अज़मत और एहतराम अता किया। तो इस तरीके से सूरह जुमा कुरान मजीद में जब नाजिल फरमाई तो हम लोगों को मालूम हुआ कि यौम जुमा की क्या अज़मत और अहमियत है। यौम जुमा जो कि सैयदुल अय्याम, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में कहा, तो यौम जुमा की अज़मत और अहमियत का आगाज़ होता है शब जुमा से। जब हम शब जुमा से उस एक्सरसाइज में दाखिल हो जाते हैं, उस प्रैक्टिस में दाखिल हो जाते हैं कि हम अपने आप को रहमत परवरदिगार आलम के वास्ते तैयार कर रहे हैं, तो अब शब जुमा भी हमारी रहमत रब के इंतज़ार में गुजरी और यौम जुमा भी हमारी रहमत रब के इंतज़ार में गुजरा। जब हम सूरह जुमा की तफसीर पर बात करते हैं तो सूरह जुमा में परवरदिगार आलम सबसे पहले अपने हबीब का तज़किरा करता है कि उसने अपने उम्मीन में से एक रसूल को मबूस बरिसालत किया। उस रसूल का काम क्या है कि वो लोगों के लिए आयात की तिलावत करता है, लोगों के नफूस का तज़किया करता है, उन्हें किताब की तालीम देता है, उन्हें हिकमत की तालीम देता है। ये रसूल उनकी हिदायत के वास्ते आया जो कि जहालत के क़ारे मज़ल्लत में गिरे हुए थे। यानी ये सूरह जुमा की इब्तदाई आयात इलाहिया का तर्जुमा है। यानी जब हम सूरह जुमा पढ़ते हैं तो दर हकीकत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, और जब हम यौम जुमा की तमाम तर फ़ज़ाइल और बरक़ात से गुज़रते हैं तो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को दर्क करते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करते हैं। अच्छा आपा, हमें किस तरह से अपने इस जुमे के दिन का एहतमाम करना चाहिए? क्या तैयारियां होनी चाहिए हमारी इस जुमे के लिए ख़ासकर? देखिए, एक तैयारी ज़ाहिरी हुआ करती है, जैसा कि भी आपने भी सवाल पूछा कि क्या नए कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, एहतमाम करना चाहिए, ये ज़ाहिरी तैयारियां हैं। लेकिन इसके अलावा बातिनी तैयारियां भी हुआ करती हैं कि आप अपने नफ्स को तैयार करें,
आप अपने आप को ऐसा बनाएं जैसा रब्बुल आलमीन चाहता है। तो हम पूरा महीना गुजार लेते हैं, पूरा हफ्ता गुजार लेते हैं, लेकिन जैसे ही शब जुमा आती है तो हर मोमिन, हर मुसलमान अलर्ट हो जाता है कि इस वक्त वो है कि वो साअतें आ गई हैं कि जब परवरदिगार आलम की नज़र रहमत हम पर पड़ रही है। शब जुमा में और यौम जुमा में परवरदिगार आलम बहुत सारे अफराद को माफ़ फरमाता है, उनकी बख्शिश फरमाता है। लिहाजा यही वजह है कि शब जुमा और यौम जुमा की बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे वज़ाइफ हैं, बहुत सारे तस्बीहात हैं। और जब यौम जुमा को हम माह रमज़ानुल मुबारक में लेंगे तो वो माह रमज़ानुल मुबारक के जिसका दिन भी इबादत है, जिसकी रात भी इबादत, जिसका सोना भी इबादत, जिसका जागना भी इबादत, तो अब इस शब जुमा की और इस यौम जुमा की मंजिलत का हम क्या कह सकते हैं। अच्छा आपा, बहुत सी रिवायात में ये भी है कि जुमे के दिन गुस्ल लेना भी हम पर फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ है, वाजिब है या हम लोग नफली करते हैं? इसके ऊपर ज़रा सी वज़ाहत पेश कीजिएगा। देखिए, गुस्ल जुमा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि जो शख्स 40 जुमे को गुस्ल जुमा कर लेगा तो कब्र में उसका बदन तरोताज़ा रहेगा, कब्र में उसका बदन खस्ता नहीं होगा। मैं और आप कितना खौफ खाते हैं ना कब्र से, कितना खौफ खाते हैं मरने से, लेकिन ये कितना आसान अमल है ये गुस्ल जुमा। हम में से बहुत सारे ऐसे अफराद होते होंगे जो कि रोज़ाना नहाने की जिनकी आदत है, लेकिन जब जुम्मे के दिन आ जाए आप वही नहा रहे हैं लेकिन उसमें एक गुस्ल जुमा की नियत कर लें और उसके बाद परवरदिगार आलम की रहमत का नज़ारा करें कि वो रब्बुल आलमीन जो कि आपको अता करता है और बेइंतहा अता। तो आपा, इसकी जो नियत होती है वो हमें सुन्नत कुर्बतन इल्लाह करनी चाहिए या ये फ़र्ज़ी है या ये वाजिब है? इस पर ज़रा बता दीजिए। गुस्ल जुमा करता हूँ कुर्बतन इल्लाह, बस। ठीक। अच्छा आपा, इस हवाले से भी बताइएगा कि बहुत से लोग जुमे के हवाले से बहुत से सदकात और खैरात भी निकालते हैं, इस हवाले से क्या हुक्म है? देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना कि यौम जुमा को सैयदुल अय्याम कहा जाता है। यौम जुमा को हर नेकी का अजर और सवाब कई गुना ज़्यादा हो जाया करता है। तो अगर आप सदका व खैरात निकालते हैं, किसी के साथ हुस्न सलूक करते हैं, तो उस नेकी का सदा भी कई गुना ज़्यादा हो जाता है। इस हवाले से मज़ीद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और अगर हम बात करें मौजूदा हालात की, तो मौजूदा हालात में बहुत से लोग कोविड-19 से अफेक्टेड थे, इस वजह से वो अपने रोज़े नहीं रख सके और रोज़े नहीं रख सके तो अब उनका क्या कफ़ारा होना चाहिए, चूँकि रमज़ान मुबारक भी बिल्कुल अपने अख्तिताम को है। इस हवाले से मज़ीद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं जुमतुल विदा के हवाले से ख़ासकर और जुमे की फ़जीलत क्या है। लेकिन अभी ब्रेक में जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि जैसे कि कोविड-19 ने सभी लोगों को बहुत यरगमाल बनाया, बहुत से लोग अफेक्टेड रहे, बहुत से लोग बीमार रहे, काफ़ियों की तबीयत जो है वो ख़राब रही इसी दौरान। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो लोग अपने इन रोज़ों का कफ़ारा कैसे अदा कर सकते हैं? देखिए, बीमारी में रोज़ा जो है सफ़र में भी कसर हो जाता है और बीमारी में भी आप उसकी क़ज़ा भी अदा कीजिए और उसका फ़िदिया भी दीजिए, जो कि 3 पाव आटा या 3 पाव चावल है, दे सकते हैं आप। उसके बाद जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो और आप सेहत याब हो, उसके बाद आप अपना फ़िदिया भी निकाल सकते हैं। अच्छा, फ़िदिया देना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है या अपने रोज़ों की क़ज़ा रखना बेहतर है? क़ज़ा तो आपको करनी ही करनी है, उसके अलावा फ़िदिया देना, उसके साथ फ़िदिया भी देना है। अच्छा आप ये भी बताइएगा कि ख़वातीन जो हैं वो ख़ासकर, चूँकि हमने आज जुमे पर बात की है, ख़वातीन जुमतुल विदा में क्या एहतमामात कर सकती हैं और क्या ख़वातीन भी नमाज जुमा अदा कर सकती हैं? बिल्कुल, आप अपने घर के अंदर रहकर नमाज अदा कीजिए, जुम्मे की नमाज़ पढ़िए, ज़ोहर की नमाज़ उसके साथ में पढ़िए। और ख़वातीन के ऊपर कौन सी पाबंदी है, और मैं तो हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह मरियम को नाजिल फरमाकर औरत की अज़मत और अहमियत के बारे में बताया है। तो आप जिस तरीके से मर्द अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, उस तरीके से औरतें भी अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं।
मर्द अपने तरीके से काम कर रहे हैं, औरतें अपने तरीके से काम कर रही हैं। अगर औरतें मर्दों को सहरी बना के दे रही हैं, बच्चों को अफ्तारी करा रही हैं और उसके अलावा अपने तमाम कामों में मशगूल है, तो ये भी उनकी इबादत ही इबादत है। लेकिन इसके साथ साथ घर के अफराद को भी उन ख़वातीन को मोहलत देनी चाहिए ताकि वो इबादत इलाही के वास्ते वक्त निकाल सकें और उनको सिर्फ खाने पकाने में नहीं उलझा देना चाहिए। और ख़वातीन बिल्कुल वैसे ही इंतज़ाम कर सकती हैं जैसे कि मर्द एहतमाम करते हैं। घरों में ख़वातीन जो है महफ़िल का भी एहतमाम करती हैं, लाजमी नहीं कि आप मसाजिद में जाकर करें। बहुत सी ख़वातीन जो है वो अपने घर में एक कोना मुख्तस कर लेती हैं और अपने मोहल्ले की तमाम। देखिए, सबसे पहली बात जो ये वो हिजाब की पाबंदी है। आप अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो भी आपकी हिजाब की पाबंदी होनी चाहिए। आप अपने इसलिए अगर मस्जिद में जाने में बेपर्दगी हो रही है तो आप अपने घर में ही एक कोना, एक मकाम खिलवत, एक तकिया मखसूस कीजिए, वहाँ पर बैठकर अपनी नमाज़ों को अदा कीजिए और अपने तमाम तर मामूलात ज़िंदगी को भी अंजाम दीजिए। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता था आपा कि जब मतलब मेरी अम्मी का इस तरह मानना है और वो हमेशा हमें तायद करती थी कि जब जुमे का दिन है तो उस दिन गुस्ल भी लिया जाए, उसी दिन आप अपने नाखून भी काटो, अपनी पाकी सफाई का जो है वो ख़ास कर ख्याल जो है वो अपने जुमे के दिन करना चाहिए। ये तो वो एहतमाम है जो हम अपने जिस्मानी तौर पर कर रहे होते हैं। रूहानी तौर पर हमें जुमे के लिए अपनी क्या तैयारी रखनी चाहिए? देखिए, शब जुमा से मैंने भी इससे पहले भी अर्ज़ किया कि शब जुमा से हम इस प्रैक्टिस में दाखिल हो जाते हैं। हमने हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, हमने 5 दिन अपनी मर्ज़ी के गुजारे। लेकिन जैसे ही जुमरात का दिन आता है अब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियां आयद होती चली जाती है कि अब शब जुमा आने वाली है। अब हम जुमरात के दिन से ही उन तमाम तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। जैसे ही शब जुमा आती है तो शब जुमा की भी कुछ फ़ज़ाइल हैं, जैसे कि जो शब जुमा में सूरह बनी इसराइल की तिलावत करता है, जो सूरह निसा की तिलावत करता है, जैसे कि यौम जुमा सूरह काफ की तिलावत करता है, यौम जुमा सूरह यासीन की तिलावत करता है। तो बिल्कुल वैसे ही अब आपकी और मरहुमीन के हवाले से बिलखुसूस शब जुमा से हम उन ज़िम्मेदारियों में दाखिल हो जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब जुमा मरहुमीन की अरवाह तुम्हारे दरवाज़ों पर आकर साइलों की मानिंद, फ़कीरों की मानिंद, भिखारियों की मानिंद दस्तक देती हैं, फरियाद करती हैं, कहती हैं कि हमारे बच्चों है, हमारे घर वालों है, हमारी आल औलाद, हमने जो कुछ भी कमाया था सब तुम्हारे हवाले कर गए। अब हिसाब उसका हम दे रहे हैं और उसको खर्च तुम लोग कर रहे हो। लिहाजा आज शब जुमा में हमें याद रखो, एक लिबास कोहना के ज़रिए यानी पुराने लिबास के ज़रिए, एक रोटी के ज़रिए, एक दरम दिनार यानी रुपये पैसे के ज़रिए जो तुम किसी को भी दे सकते हो। अच्छा, अब किसी के पास ये भी ना हो, यानी कोई लिबास भी ना हो देने के लिए, कोई दरहम दिनार भी ना हो, कोई खाना भी ना हो वो किसी गरीब को दे सके, तो वो क्या करे? तो वो कम से कम किसी के लिए कोई नेकी का काम सरअंजाम दे दे, कोई किसी को मुस्कुरा कर देख ले, कोई भी ऐसा काम हो जो कि सदक़े में शुमार होता है। तो वो आज की शब अपने मरहुमीन के लिए ज़रूर शब जुमा याद करें, इसलिए कि शब जुमा मरहुमीन की अरवाह तुम्हारे घर के दरवाज़ों पर आकर साइलों की मानिंद से फरियाद करती हैं और जब फजर की नमाज का वक्त होता है, अजान होती है, तो उस वक्त वो अरवाह वापस चली जाती हैं। तो यानी शब जुमा में हमें यकीन होता है कि हमारे मरहुमीन की अरवाह हमारे आसपास, हमारे घर के करीब करीब कहीं पर मौजूद है। और जब यौम जुमा नमूदार हो जाता है तब हमारे ऊपर दूसरी जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं और अब हम गुस्ल जुमा और एहतमाम जुमा। और मैं हमेशा दर्द दिल के साथ फरियाद किया करती हूँ कि वैसे तो नमाज फ़जर हमेशा सब पर ही वाजिब है और सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन कम से कम यौम जुमा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नमाज शब ना छूटे, हमारी नमाज फ़जर ना क़ज़ा हो, हमारी यौम जुमा की दुआएं ना क़ज़ा हों। इसी हवाले से मज़ीद भी जो है वो हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ होंगे। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जुम्मतुल विदा के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है और ख़ास कर आज ही का वो दिन होता है कि जब लोग अपने मरहुमीन को भी बख्शते हैं। अपने मरहुमीन को बख्शने का, फातिहा ख़्वानी करने का सबसे बेहतरीन अमल क्या है आपा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अभी जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले हदीस रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी समातों की नज़र की कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने मरहुमीन के नाम से सदका दो। अच्छा, आप कुछ भी सदका दे सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई नया जोड़ा देने की इस्तिताअत नहीं रखता तो क्या पुराना जोड़ा भी ना दें? तो हमारी अलमारी में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कि नए जैसे होते हैं,
कभी वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, कभी दिल भर जाता है, कभी आजकल कपड़े ख़राब नहीं होते, तो क्या हम वो अपने मरहूमीन के नाम से नहीं दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने मरहूमीन के नाम से आप ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब कीजिए। ईसाले सवाब करने का तरीक़ा यही कि 1 मरतबा सूरह अल्हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास, जो कि रिवायात के मुताबिक मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत का सवाब है, आप इसको तिलावत कीजिए और उसके बाद अपने फ़लाँ इब्न फ़लाँ को बख्श दीजिए। तो रब्बुल आलमीन ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपके मरहूमीन को उसका अजर और सवाब अता फरमाएगा। आपा तवाम का एहतमाम क्यों किया जाता है? हम लोग बाकायदा टेबल सजाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, इसका एहतमाम की क्या तफसील? देखिए, खाने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप ये जो आप किसी की शिकम सेरी का एहतमाम करते हैं ना, इसकी बहुत ज़्यादा अज़मत और अहमियत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला के वालिद माजिद यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला के लिए जो उनको फ़िदिये से बचाने के लिए 100 ऊँटों की क़ुरबानी की थी। और तमाम अहले मक्का को ऐलान आम था कि वो आएँ और आकर शिकम सेर हो। यहाँ तक कि मक्के के जो जानवर थे, परिंदे थे, उन सब की भी दावत आम थी। 100 ऊँट मामूली नहीं होते। तो ये ज़माने क़दीम से हज़रत क़ुसी, हज़रत हाशिम जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद हैं, उनका ख़ानदान है, वो हमेशा से हुज्जाज कराम के लिए और वैसे भी वो लोग सखी और फयाज़ लोग थे और मुसलसल शिकम सेर होने का एहतमाम करते हैं। तो ये वही रिवायात हमारे यहाँ चल रही हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने मरहूमीन के लिए सदक़े का एहतमाम करते हैं, उनके लिए फ़ातिहा का एहतमाम करते हैं, उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं। और दर हकीकत हम उनके लिए नहीं करते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई मरने वाले के कब्र में कोई इसाले सवाब करता है तो मलाइका एक नूरानी तबक में लेकर वो चीज़ उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं। उसकी कब्र नूरानी होती है, रोशन होती है, कुशादा हो जाती है। मरने वाला हैरान होकर पूछता है कि ये कहाँ से रोशनी आई? तो बताया जाता है कि फ़ला तेरा अज़ीज़, फ़ला तेरा चाहने वाला, फ़ला तेरी बेटी, फ़ला तेरे दोस्त अहबाब, उन्होंने ये तुझे तोहफ़ा भेजा है। और उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना सिर्फ ये कि उनको जिसको दिया जाता है उसको मिलेगा, बल्कि कि जो देता है उसको भी कोहे ओहद के बराबर सोना सदका करने का अजर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसी हवाले से मज़ीद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, याहिया ने हमें की है कॉल कराची से। अस्सलाम वालेकुम याहिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको बहुत सलाम और आपा को बहुत सलाम। और मैं समझता हूँ कि डॉन की पूरी टीम को जिस काविश से आपने, जिस मेहनत से ये प्रोग्राम तरतीब दिया और काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली, तो अल्लाह ताला हम सबको इसका अजर दे। अच्छा, क्यों जुम्मतुल विदा है। और मेरी बहन, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखें, हमारे यहाँ एक माहौल होता था, हमने बचपन से देखा था, एक जुम्मतुल विदा आ रहा है तो एक तैयारी होती थी और एक एहतमाम होता था। आज हमारे घरों में एहतमाम नहीं है, बच्चों के अंदर वो स्पिरिट नहीं है। मैं अगर अपनी घर की भी बात करूँ, जुम्मे की जब हम नमाज का एहतमाम करते थे तो बहुत खुशो खुशू के साथ करते थे। आज जो है वो लेट के उठ रहे, बड़ी मुश्किलों से उठाया जाता है, मस्जिद भेजा जाता है। तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ, कहाँ हमारी तरबियत की कमी है, कहाँ हमारे कहाँ हमारी गलतियां हैं, जो इस पीछे हमारी जो हमारे आबा अजदाद लेके चीजें चले थे, हम उसको फॉलो नहीं कर पाए, अपनी नस्ल में ट्रांसफर नहीं कर पाए। ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याहिया आपकी कॉल का। इस हवाले से आपका जवाब हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपका जो सवाल है वो अभी ब्रेक में, हम थोड़ी देर पहले सब यहाँ पर जो हम बैठे हुए थे, हम भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि जब हमारा बचपन होता तो इन चीज़ों का बड़ा एहतमाम किया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ें कम क्यों होती जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी ब्रेक पे जाने से पहले याहिया की कॉल आई थी और उन्होंने हमसे कहा था कि क्या वजह है कि हमारे बचपन में तो इन चीज़ों का बड़ा एहतमाम किया जाता था, चाहे जुम्मतुल विदा हो, चाहे जुम्मा हो, चाहे रमज़ान मुबारक हो, चांद रात की बाकायदा तैयारी की जाती थी और फिर ईद का जो दिन है वो बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता था। क्या वजह है कि उन चीज़ों में वैसी गर्मजोशी नहीं रही? हमारी पेरेंटिंग में कोई मसला है, हमारी तरबियत में कहीं कमी आ रही है, क्या वजह है आपा? देखिए, एक तो गुजरते हुए वक्त के साथ ना हमारे निज़ामुल औक़ात बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिए हैं। हमारे यहाँ उलमा किराम फरमाते हैं कि 10 और बस,
यानी जब रात के 10 बज जाएं तो अब आप अपने कामों को समेटना शुरू कर दें। आप बहुत से बहुत 11 बजे तक बिस्तर पर पहुंच भी जाएंगे और सो भी जाएंगे। तो आज से यानी जब हमारा बचपन था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद बहुत ज़्यादा सख्ती किया करते थे कि हम वक्त पर सोएं और वक्त पर बेदार हों। अब आजकल रातों को जागना होता है, दोपहर को सोना होता है। यही वजह है कि जैसे भी यही साहब कॉल पे कह रहे थे कि हम बच्चों को ज़बरदस्ती उठाते हैं जुम्मे की नमाज़ के लिए, वरना पहले तो उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जब बच्चा पूरी रात जागा है तो वो कैसे दोपहर में उठेगा। तो हमें अपने निज़ामुल औक़ात को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें निज़ामुल औक़ात, और उसके लिए हाथों में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं, बच्चों के पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं और बहुत कुछ मौजूद है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बड़ा ज़रूरी है जनाब कि जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में वो हो नेक्स्ट, उनके अंदर आप ये चीज़ें देखें, अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले उन चीज़ों को खुद फॉलो करें। अगर बाप ही नमाज जुमा के लिए नहीं जा रहा, मसाजिद में नहीं जा रहा, तो बच्चे तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे। अगर आप कोई चीज़ बच्चों को प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन चीज़ों को खुद फॉलो करें। मैंने आप पिछले दिनों में शोज़ में भी एक बात का जिक्र किया था और मैंने ये कहा था कि हमने कभी भी नमाज जो है वो बाकायदा किसी से सीखी नहीं है। मेरे वालिद जब भी घर में नमाज़ पढ़ा करते थे तो वो बावाज़े बुलंद नमाज़ पढ़ते थे और हमें आयात और सूरतें सारी सिर्फ अपने वालिद को सुनने से ही याद हो गई थी और उनकी कॉपी करते करते हम लोगों ने नमाज़ पढ़ना शुरू की और आज हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं USA जब गई थी तो वहाँ पर एक फैमिली में मैं गई तो वो खातून ने बताया कि जब मैं यहाँ पर सेटल हुई थी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और 2.5 घंटे की ड्राइव पर एक जगह पर एक मस्जिद थी, वहाँ पर जुम्मे की नमाज़ होती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं हर जुम्मे को 2.5 घंटे की ड्राइव करके अपने बच्चों को लेकर जाती थी ताकि इनको पता चले कि हम मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ जुम्मे के दिन की अहमियत है, जुम्मे की नमाज़ की अहमियत है। हमारे बच्चे तो सामने मस्जिद होती है तो भी नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपने बच्चों को दीन के ऊपर रखना है तो उसके लिए मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी, इनका माहौल हमें खुद बनाना पड़ेगा। और जब हम इनका माहौल नहीं बनाएंगे तो फिर हम बाद में शिकायत नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चे हमारी सुनते नहीं या अल्लाह की नहीं सुनते। हमारे यहाँ बच्चों को सिर्फ ये पता है कि फ्राइडे जो है वो हाफ डे है। फ्राइडे हाफ डे क्यों है इसका बिल्कुल बेल नहीं है और ये हमारे वालिदैन की कोताहियाँ हैं कि जिनके थ्रू हमारे बच्चे हमारी इस्लामी तालीमात से जो है वो बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो माहौल आपके घर में होता है बच्चा वही सीखता है। आप चाहे उन्हें किताबें पढ़ा दें, चाहे मदारिस में आप उन्हें दाखिले दिला दें, चाहे आप उन्हें जितने मर्जी इल्म के ख़जाने लाकर सामने रख दें, लेकिन अगर आपके घर में वो माहौल नहीं है तो बच्चा कभी भी उस चीज़ को पिक नहीं कर पाएगा। खासकर अब मैं आपा इस बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी कि ये वो आयाम है कि जिसके अंदर लोग अपने कुरान भी ख़त्म कर रहे होते हैं। तो अपने कुरान को भी बख्शने का एक तरीका होता है, वो बताइएगा कि अपने कुरान जो आपने पढ़े हैं, चाहे एक पढ़ा है चाहे 2 ख़त्म किया आपने कुरान, उसको कैसे बख्श सकते हैं। मैं एक छोटी सी वजाहत करती चलूँ जो हमारी वालदाएँ कहती थी, हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि कुरान शुरू कर लिया है रमज़ान मुबारक में तो इसे ख़त्म ज़रूर करना है। तो मैं दस्ते अदब जोड़कर बड़ी माज़रत के साथ अर्ज़ कर रही हूँ कि कुरान की एक आयत पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। हो सकता है कोई मजबूर ऐसा हो कि जो 10 सिपारे पढ़ सकता हो, 20 सिपारे पढ़ सकता हो, 15 सिपारे पढ़ सकता हो, लेकिन वो पूरा कुरान ना पढ़ सकता हो, तो बराए मेहरबानी उससे इतने 10-20 सिपारे पढ़ने की फजीलत को ना छीना जाए और उनको पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो पहली बात तो ये कि हम कुरान पढ़ सकते हैं, चाहे 2 आयतें पढ़ें लेकिन पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वही 1 मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने आप मरहुमीन को ईसाले सवाब कर दीजिए और जिन जिन को आप बख्शना चाहते हैं उन सबको बख्श दीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवेद अस्करी साहिबा, आप हमारे साथ थीं और आज जुम्मतुल विदा के हवाले से ख़ास आपने रोशनी डाली है इस मौजू पर। ख़ासकर जुमे की फजीलत के हवाले से हमने बहुत कुछ जाना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माह सियाम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं और ख़ासकर जुम्मतुल विदा जो है वो इसलिए भी आता है कि हमें एक बार फिर से बावर करा दे कि रमज़ान करीम की बरक़ात जो है वो रमज़ान ये माह अपनी तमाम तर रानाइयाँ समेटते हुए हमें अलविदा कह रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप दुआ करें कि जो तमाम तर आपके रोज़े हैं, आपकी इबादत हैं, आपकी नमाज़ें खुदा अपने हुजूर कबूल फरमाए और हमारे तमाम तर इन अमाल के सदक़े में हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे और हमें दोज़ख की अज़ाब से महफूज रखे। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।